Good evening, everyone. क्लासेस रेगुलर क्लासेस लगा लिया करो। एचओडी सर गुस्से में आजकल, वरना फिर देख लेना गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए रेगुलर क्लासेस लगा लिया करो। अटेंडेंस जीरो है किसी की यहाँ से, यहाँ पे किसी की? नहीं सर, मेरी तो नहीं। क्लासेस एटलीस्ट 50% क्लासेस लगा लिया करो। ओके, सो क्या बाकी है हमारा? हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? एनीवन? स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार। लास्ट टाइम सानिया तुम फिर लास्ट क्लास में नहीं थी। चलो, लास्ट क्लास में हमने सेमीकंडक्टर और टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़ा था। डू यू गाइस रिमेम्बर? यस ओके। ओके, लास्ट क्लास में मैंने एक चीज करवाया था कि इम्प्यूरिटीज कह के एक वर्ड दिया था, उसमें मैंने दो इम्प्यूरिटीज लिखवाए थे, बाईवैलेंट और पेंटावैलेंट। तो वो उसमें थोड़ा सा करेक्शन करो, वो बाई नहीं, वो ट्राईवैलेंट है। तो इम्प्यूरिटीज दो तरह के होते हैं, एक ट्राईवैलेंट, एक पेंटावैलेंट। क्लियर? ये इम्प्यूरिटीज हम किस सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं? पी टाइप। नहीं नहीं, ऐड किस टाइप में करते हैं? अभी तो पी और एन में गए ही नहीं है हम। एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में, इंट्रिंसिक में ऐड करते हैं, और ये ऐड करने के बाद क्या बन जाता है? एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक बन जाता है। यहां तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, एम आई राइट? यस सर। ओके, नाउ ओके, टेल मी द थिंग। मैंने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में क्या बोला था? ये कैसे टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर होता है? प्योर। प्योर होता है। वेरी गुड। अब अगर कहीं पे प्योर सेमीकंडक्टर भी लिखे तो उसका मतलब क्या समझना? व्हाट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इट इज? इंट्रिंसिक। Intrinsic semiconductor. Very good. Now the topic for today is p type and n type. P type or n type is mainly asked for difference between, or sometimes you will be asked write a short note on p type and n type semiconductor, and it's very easy. Let's start p type and n type. Okay, कौन सा पहले पढ़ना है, p type और n type? बताओ। पी टाइप। ओके, p type। p टाइप सेमीकंडक्टर कैसा होता है? देखो, एक सेमीकंडक्टर है जो प्योर फॉर्म में है। प्योर फॉर्म में है मतलब वो कोई कैसा सेमीकंडक्टर हो गया? इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गया। उस सेमीकंडक्टर में तुम इम्प्यूरिटीज ऐड कर दो। इसमें क्या तुम ऐड करो? इम्प्यूरिटीज। अब देखो, मैं पहले इम्प्यूरिटी लिख लेता हूं। हाँ, ये जो इम्प्यूरिटी है ना, ऐड करने का प्रोसेस, ये जो ऐड है,
इसको हम अब सेमीकंडक्टर के लैंग्वेज में बोलेंगे डॉप करना, डीओपी, डॉप। ऐड की जगह पे हम यूज करेंगे मेनली वर्ड डोप। तो सेमीकंडक्टर में अगर हम इंप्योरिटी डोप करें, व्हिच मींस ऐड करें, तो ये बन जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। मैं साथ साथ एन टाइप भी पढ़ाऊंगा। देखो एन टाइप में भी क्या करो, सेकेंड में यहाँ पे लिखता हूं मैं एन टाइप। मैं ऐसे डिफरेंस बिटवीन करके कर देता हूँ, बहुत इजी हो जाएगा। एन टाइप में भी सेमीकंडक्टर है जो अपने प्योर फॉर्म में है, उसमें भी इम्प्यूरिटी डोप कर दो तो वो बन जाएगा एन टाइप। अब दोनों में बताओ तो कुछ डिफरेंस लग रहा है अभी तक मैंने जो बोला उसमें? नहीं सर। नहीं, दोनों में तो सर ने वही बोला कि सेमीकंडक्टर में इम्प्यूरिटी ऐड कर दो तो पी टाइप बन जाएगा, सेमीकंडक्टर में इम्प्यूरिटी ऐड कर दो तो एन टाइप बन जाएगा। डिफरेंस यहाँ पे है कि ये इम्प्यूरिटी कौन सा ऐड कर रहे हैं हम। ये अगर पी टाइप इम्प्यूरिटी हम में ट्राई वैलेंट ऐड ट्राइवल। कर रहे हैं, अगर इम्प्यूरिटी इज ट्राई वैलेंट, अगर impurity is trivalent, then that will become p type. If impurity is pentavalent, if impurity is pentavalent, that will become n type. What is trivalent? वैलेंसी ऑफ 3। Valency is 3. Such type of element whose valency is 3 is known as trivalent elements. What is pentavalent? वैलेंसी ऑफ 5। 5. Very good. तो अब पी टाइप और एन टाइप के बीच में डिफरेंस समझ आ गया? Am I clear? Yes, sir. Okay. यस सर। नाउ अब तुम्हें अगर फॉर्मल डिफिनेशन लिखना हो तो आराम से लिख सकते हो कि व्हेन अ प्योर सेमीकंडक्टर इज डोप्ड बाय ट्राइवैलेंट impurity then it will become p type semiconductor, and when a semiconductor is doped by pentavalent impurity it will become n type semiconductor. फर्स्ट क्लियर डिफरेंस क्लियर। अब देखो ट्राइवैलेंट जो होता है इम्प्यूरिटी, उसकी कुछ एग्जांपल्स भी याद रखना, जैसे गैलियम, उस सिंबल इज जी है, गैलियम। एल किसका होता है? एल्यूमिनियम। बी बोरॉन। बोरॉन। ये सब याद रखना। वैसे ही पेंटावैलेंट में भी एक दो एग्जांपल याद कर लेना जो मेनली तुमने सुना ही होगा। एक होता है सिलिकॉन, एक होता है जर्मेनियम। नाम सुना है जर्मानियम? यस सर। जर्मेनियम। अब डिफरेंस में दूसरा डिफरेंस भी आ गया एग्जाम्पल लिखने का। एक में ये लिख देना, एक में दो डिफरेंस समझ आ गया। यस सर। अब देखो, अब याद रखने का तरीका, P मतलब P से याद रखना पॉजिटिव, N से याद रखना निगेटिव। ये याद रखने का तरीका बता रहा हूं, ट्रिक। पॉजिटिव है तो पहले N से देखो, निगेटिव है तो निगेटिव टाइप का कौन सा होता है हमारे में? वो जो हमने एक एटम के अंदर न्यूक्लियस के साथ रहता है, वो तीन तरह के हमने पढ़े थे, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स। निगेटिवली चार्ज कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को ई माइनस कह के लिखते हैं, याद है? यस सर। और पी टाइप कौन सा होता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन। पर यहाँ पर पी टाइप इज पॉजिटिव चार्ज, हम प्रोटॉन नहीं लिखते, हम उसको कहते हैं होल्स। होल्स ऐसे गोल बनाया रहता है, ऐसे होल्स। इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज बट इट इज नोन एज होल्स। यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन ही है, इसमें तो कोई बात ही नहीं। इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे सर्कल करके माइनस कर देंगे तो हम इसको इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। तीसरा डिफरेंस समझ आया? इन पी टाइप देयर आर होल्स, इन एन टाइप देयर आर इलेक्ट्रॉन्स। समझ आ गया? यस सर। ओके, फोर्थ डिफरेंस, पी टाइप में सबसे ज्यादा होल्स होते हैं तो सबसे कम क्या होगा?
Electrons. इलेक्ट्रॉन्स, वेरी गुड। पी टाइप में सबसे ज्यादा होल्स तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन्स, एन टाइप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स तो सबसे कम क्या होगा? Holes. होल्स। तो इसको लिखेंगे कैसे? इन पी टाइप मेजॉरिटी आर होल्स, माइनॉरिटी आर इलेक्ट्रॉन्स। इन एन टाइप मेजॉरिटी आर इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी आर Holes. होल्स। तो पांच पांच डिफरेंस समझ आ गया? क्लियर? Yes, sir. हाँ, अमनदीप आप बोलो। Yes, sir. हैंड रेज किया था। सर वो गलती से हो गया था। ओके, एवरीवन क्लियर? Yes, sir. Yes. वेरी गुड। तो ये हो गया पी टाइप और एन टाइप, यही तो था, इसमें क्या था? अब एक टॉपिक है इफेक्ट ऑफ डोपिंग, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ डोपिंग। ओके, टेल मी व्हाट इज डोपिंग, फर्स्ट टेल मी। ये डोपिंग वर्ड मतलब क्या होता है? Process of adding impurities to semiconductor. टू, नो नो, यहाँ यहाँ पे एक वर्ड छूट रहा है। To dope dope impurities. नो नो, नहीं नहीं, तुमने जो बोला डेफिनेशन वो बिल्कुल राइट है, पर बस एक वर्ड की कमी है वहां पे। कोई वो वर्ड पता है किसी को? To increase resistance. नहीं Sorry, to increase conductivity. नहीं, वो तो सेकेंडरी पार्ट हो गया, एप्लीकेशन। अश्वथ ने बोला कि सर इट इज अ प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्यूरिटीज टू सेमीकंडक्टर। देयर इज अ वर्ड मिसिंग, एनीवन कैन यू प्लीज कंप्लीट दैट? बस एक छोटा सा वर्ड है जो मैंने काफी बार रिपीट किया है। Required impurities to the intrinsic semiconductor. Very good. The process of adding impurities to pure semiconductor. Aswath, am I clear? Yes, sir. क्योंकि याद है हम अभी तक इम्प्यूरिटी सिर्फ किस में ऐड कर रहे हैं? प्योर सेमीकंडक्टर। अगर तुम सेमीकंडक्टर वर्ड यूज करते हो तो उसके अंडर में इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक दोनों आ जाता है। सो यूज स्पेसिफिक वर्ड्स टू गेन मार्क्स, वरना तुमने जो बोला था दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट definition. So doping is the process of adding impurities to pure semiconductor में अगर तुम impurities ऐड कर दोगे तो दैट इज प्रोसेस ऑफ डोपिंग। अब क्या कहता है ये टॉपिक? इफेक्ट ऑफ डोपिंग। डोप हम क्यों करते हैं? तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसका लो कंडक्टिविटी होता है, इट हैव वेरी लो कंडक्टिविटी इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। After doping, after adding impurities, either that is pentavalent impurity or that is trivalent impurity, it will suddenly rise up the electrical conductivity. That's why doping is performed, and that's the effect of doping. The doping effect is it will increase electrical conductivity. Am I clear? Am I? Yes, sir. ग्रेट। अब मैं इसका नोट्स भेज दूंगा। हमने कवर कर लिया ये सेमीकंडक्टर। अब इसका नोट्स अब एक बार तुम थोरली बस रीड करना, सब कुछ यहाँ पे जो बोलने वाला था वो मैंने कर दिया। अब तुम रीड करोगे तो एक बार में समझ आएगा सब कुछ कि कैसे कैसे हुआ। मैंने बोला था सेमीकंडक्टर इज अ प्योर थ्योरी पार्ट, इसमें कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है तुम्हें अभी सेक्शन बी में। हाँ, सेक्शन सी में न्यूमेरिकल्स है इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट में, पर सेक्शन बी में अभी न्यूमेरिकल्स क्या क्या कुछ नहीं है तुम्हारे लिए सेमीकंडक्टर के पार्ट में। अब इन नेक्स्ट क्लास हम सिर्फ इलेक्ट्रिकल पार्ट पे रहेंगे और 1 से 2 क्लास में यू विल बी कवर्ड विथ योर मिड सेम टॉपिक। जो मेन अब रह गया है वो है 2 वाट मीटर मेथड। महक, वी आर ऑलमोस्ट एंडिंग आवर क्लास। जो आज क्लास में किया है वो हमने पी टाइप एन टाइप और इफेक्ट ऑफ डोपिंग किया है, वो रिकॉर्डिंग्स देख लेना, अगर कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? Okay, sir. और तो हम, मैं क्या कह रहा था, या सो
इलेक्ट्रिकल पार्ट में अब मेन टॉपिक रह गया है 2 वाट मीटर मेथड, जो ये समझो कि इलेक्ट्रिकल पार्ट का सेक्शन बी में से वो आउट क्वेश्चन रहता है, वो देख लेना तुम पीवाईक्यूज में। वाट मीटर मेथड से क्वेश्चन रहता रहता है, उसका न्यूमेरिकल्स कम रहता है, थ्योरी ज्यादा रहता है। न्यूमेरिकल्स आ गए तो कोई बात ही नहीं, न्यूमेरिकल तो 2 मिनट भी नहीं लगेगा उसका करने में, ऐसा न्यूमेरिकल है। इसलिए मैं फर्स्ट क्लास से बोल रहा हूँ कि बी ट्रिपल ई में ओवर स्मार्ट और ज्यादा दिमाग मत लगाना, बिल्कुल नॉर्मल दिमाग रखना, क्योंकि सब कुछ तुम्हें गिवन रहेगा। बस क्वेश्चन से गिवन लिखना है, फॉर्मूला में डालना है, आंसर निकालना है, कुछ तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होगी। सीधा फॉर्मूला में डालो, आंसर आएगा तुम्हारा। सो इसलिए बस फॉर्मूला याद करना। लास्ट में हम क्या करेंगे, जब हम सिलेबस एंड करेंगे उस टाइम में हम क्या करेंगे, तो एक पूरे पेपर्स में एक पूरा बी ट्रिपल में जो जो न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूलेज है वो लिखेंगे, और उसके बेसिस में तुम्हें वो बस चिपका के रखना अपनी दीवार पे, ताकि वो जब सुबह सुबह उठो तो वो देख लेना एक बार, तो वो याद रह जाएगा। इस सब्जेक्ट में काफी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। मेन जो थ्योरी पे कंसंट्रेट करना है, उसमें वर्ड्स पे ध्यान देना, तुम क्या वर्ड्स यूज कर रहे हो, कैसे लिख रहे हो। ज्यादा लेंदी भी लिखने की इसमें जरूरत नहीं, इसमें बिल्कुल टू द पॉइंट और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डाल देना है, बस खत्म। इसमें लेंदी लिखने का कोई काम नहीं है। सो नेक्स्ट क्लास में हम 2 वाट मीटर मेथड और स्टार डेल्टा में जो वोल्टेज करंट का रिलेशन है, कि स्टार में √3 टाइम्स वोल्टेज से होता है, डेल्टा में √3 टाइम्स करंट से होता है। ये रिलेशन पढ़ेंगे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फेजर डायग्राम, उसके बिना मार्क्स नहीं मिलेगा। फेजर डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो फेजर डायग्राम जिसको आ गया उसके लिए वो सॉल्व करने की कोई बड़ी बात नहीं है। एंड देन वी विल बी एंडिंग विथ आवर मेजर सिलेबस, and then we will move to section D. Thank you, class.